हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। विकास बंसल एकेडमी के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज है 20 मई 2020 और आज की इस वीडियो में 20 मई के जितने भी करंट अफेयर्स हैं उन पर चर्चा करेंगे। उसके रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चन हैं उनको कंप्लीट करेंगे। और सबसे पहले 20 मई को आज जो रिज़ल्ट आया है IBPS PO और IBPS क्लर्क का, और जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमेशा प्रोग्रेस करो और आगे भी प्रयास करते रहो ताकि और भी ऐसी सफलताएं आपको मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हेन सेलिब्रेट्स वर्ल्ड बी डे? स्टूडेंट्स, वर्ल्ड बी डे यानी मधुमक्खी दिवस ये कब मनाया जाता है? तो आपने बताना है 20 मई को मनाया जाता है। क्योंकि जो मधुमक्खी पालन के जो पायोनियर कह सकते हैं, जो फादर कह सकते हैं, एंटोन जानसा, और इनका जन्म हुआ था 20 मई 1734 को। और इनके प्रयास स्वरूप ही मधुमक्खी पालन का जो व्यवसाय है वो इतना आगे बढ़ पाया था। और इनका जो बर्थ एनिवर्सरी है वो हर साल मनाया जाता है वर्ल्ड बी डे के रूप में। और इसको सबसे पहली बार मनाया गया था 2018 में। क्वेश्चन आया आपको, फर्स्ट सेलिब्रेट कब किया गया? 2018 में किया गया। और 2020 का इसका थीम है सेव द बीज। इसका 2020 का थीम पूछ सकता है तो आपने बताना है सेव द बीज। इस दिन एक डे और भी मनाया जाता है 20 मई को, वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे। जो मेट्रोलॉजी डे है वो भी 20 मई को मनाया जाता है। इसका डिस्क्रिप्शन में आपको कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, तो आपको जितनी भी डिटेल मिले मेट्रोलॉजी डे के बारे में वो आपने कमेंट बॉक्स में डालनी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, चरण पादुका कैंपेन। स्टूडेंट्स, चरण पादुका कैंपेन जो चलाई है मध्य प्रदेश सरकार ने चलाई है, ताकि जो माइग्रेंट्स वर्कर है जो पलायन कर रहे हैं उनके पैरों में किसी के चप्पल नहीं है, किसी के शूज़ नहीं है, और वो नंगे पैर ही चलते जा रहे हैं, जिनके कारण उनके पैरों में पेन होती है और उनके पैरों में जख्म होते हैं। तो उससे बचाने के लिए माइग्रेंट्स लेबरर्स को एक कैंपेन शुरू करिए, चरण पादुका। चरण पादुका का मतलब पैरों में पहनने जाने वाली चप्पलें, और शूज़ को चरण पादुका कहते हैं। और चरण पादुका जो आपने कह सकते हैं संस्कृति में अपना शब्द, यानी रामायण महाभारत, उनमें चरण पादुकाएं जो पहनते थे, लेकिन आज जो है उनको चप्पल या कह सकते हैं कि शूज़ के तरह उनको कंपेयर किया जाता है। तो चरण पादुका कैंपेन चलाई है मध्य प्रदेश ने, और इसको सबसे पहली बार शुरू किया गया राव पुलिस स्टेशन जो कि इंदौर में है। और इस कैंपेन के अंतर्गत जो बेयर फुटेड जो लेबरर्स है उनको प्रोवाइड किए जाएंगे स्लीपर्स और शूज़, ताकि वो उनको पेन ना हो पाए। तो इसका जो आंसर आएगा चरण पादुका कैंपेन का, आपने बताना है मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं स्टूडेंट्स, नेम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ NAREDCO। अगर आपको NAREDCO की फुल फॉर्म पूछे, आपने बताना रियल इस्टेट नेशनल रियल इस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल। ठीक है, NA का मतलब नेशनल, RE का मतलब रियल, डी का रियल इस्टेट, डी का मतलब डेवलपमेंट, CO का मतलब काउंसिल। तो ये NAREDCO जो है रियल इस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल है, और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर। इसकी स्थापना 1998 को हुई थी, 1998 में हुई थी। और इसके जो डायरेक्टर जनरल बने हैं राजेश गोयल बने हैं। राहुल देव जो है वो पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर बनने वाले पहले हिंदू पायलट है। वी विद्यावती और शिवदास मीना, इनके आपने कमेंट बॉक्स में डालने कि इनको क्या अपॉइंट किया गया है। तो इसका जो आंसर आएगा, नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन या डायरेक्टर जनरल जो बने हैं, नाम है राजेश गोयल। क्वेश्चन नंबर 4 पे ये स्टूडेंट्स, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ सॉफ्ट बैंक? अभी हाल ही में जैक मा, जो कि अलीबाबा के फाउंडर चेयरमैन थे, और उन्होंने रिजाइन दिया है सॉफ्ट बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से, और इसका हेडक्वार्टर है टोक्यो जापान के अंदर। क्वेश्चन है आपको, सॉफ्ट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो स्टूडेंट्स आपने बताना है जापान। जापान की कैपिटल है टोक्यो, बीजिंग कैपिटल है चाइना की, मनीला कैपिटल है फिलीपींस की, और रोम कैपिटल है इटली की। और सॉफ्ट बैंक का हेडक्वार्टर आपने बताना है टोक्यो जापान के अंदर। क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए, विच बैंक बिकम्स फर्स्ट इंडियन बैंक टू अलाउ वीडियो KYC? KYC का मतलब स्टूडेंट्स होता है नो योर कस्टमर, और इस प्रोसेस के तहत ही बैंक जो है अपने कस्टमर्स की सारी जो ID वेरिफिकेशन करता है। ठीक है ना, अपने कस्टमर को जानने के जितने भी प्रारूप होते हैं, चाहे वो ID है चाहे राशन कार्ड है, वो सारे इससे कलेक्ट किए जाते हैं। और वीडियो KYC जो अलाउ करने वाला भारत का पहला बैंक है कोटक महिंद्रा बैंक। और कोटक महिंद्रा बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में है, और इसकी शुरुआत 2003 में हुई थी। और इसके MD एंड CEO का नाम है उदय कोटक। क्वेश्चन आए आपको, MD एंड CEO ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक, आपने उदय कोटक बताना है।
और इसकी टैगलाइन है लेट्स मेक मनी सिंपल। आपको टैगलाइन पूछा जा सकता है तो आपने बताना है लेट्स मेक मनी सिंपल, और बैंक का नाम है कोटक महिंद्रा बैंक। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं स्टूडेंट्स। बुंदेसलीगा बिकम्स फर्स्ट मेजर स्पोर्ट्स इवेंट टू रिज्यूम पोस्ट कोविड-19 इन विच कंट्री। देखो, बुंदेसलीगा फुटबॉल का एक लीग है और इसको खेला जाता है जर्मनी के अंदर। काफ़ी बड़ा लीग है फुटबॉल का। इस बार इस लीग को खेला जाएगा लेकिन बिना दर्शकों के, कोई भी किसी प्रकार कोई दर्शक जो है स्टेडियम में नहीं होगा, और इसको खेला जाता है जर्मनी में। फुटबॉल का लीग है बुंदेसलीगा, और कोविड-19 के चलते सारे जितने स्पोर्ट्स इवेंट थे सबको एक बार पोस्टपोन किया गया था, लेकिन कोविड-19 के जस्ट बाद, लॉकडाउन के जस्ट बाद जिस इवेंट को पहली बार ऑर्गेनाइज किया गया है उसका नाम है बुंदेसलीगा, और ये जर्मनी में खेला जाता है, फुटबॉल का लीग है। आप सभी ने बताना है फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, और फीफा ने कौन सी कैंपेन या कौन सा जो कैंपेन शुरू करी है कोविड-19 के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए। एक बुक लॉन्च करी है रस्किन बॉन्ड की, और उनका 86वां जन्मदिन था 19 मई 2020 को, क्योंकि आप सभी को पता है कि इनका जन्म जो हुआ था 1934 में हुआ था, 19 मई 1934 में, और अब उनका 86वां जन्मदिन मनाया गया। इस पर एक बुक लॉन्च की गई, होप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स ट्रेन्स एंड प्लेन्स, यानी इनकी जो बचपन की जो यादें, बोट के दौरान जो इन्होंने ट्रैवल जर्नी किया, ट्रेन्स के दौरान जर्नी किया, प्लेन में सफ़र किया, इनकी जो यादें थी उसको कंपाइल किया गया, बताया गया इस बुक के अंदर, और इस बुक को लिखा है रस्किन बॉन्ड ने। अब पूछता है ही गॉट पद्म भूषण इन विच ईयर। स्टूडेंट्स, 1999 में इनको मिला था पद्म श्री अवार्ड, 2014 में मिला था इनको पद्म भूषण अवार्ड, ठीक है, 2014 में इनको मिला था पद्म भूषण अवार्ड, और 2017 में इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया, ठीक है ना। तो क्वेश्चन है आपको, इनको पद्म भूषण अवार्ड तो आपने बताना है 2014 में मिला, और इनका जन्म हुआ था 19 मई 1934 को कसौली में, जो कि हिमाचल प्रदेश के अंदर है। और ये बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम्स के लिए, आपने अच्छे से इसको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए स्टूडेंट्स। गैल्वन वैली रीजन विच वॉज इन न्यूज ड्यू इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट लोकेटेड इन विच यूटी स्टेट। देखो, गैल्वन एक रिवर है जहां पर 1962 का युद्ध भी लड़ा गया था। तो गैल्वन जो वैली रीजन है जहां पर भारत और चाइना के बीच में काफ़ी तनातनी का माहौल है इन दिनों के अंदर। इसके पहले पेंगोंग जो लेक है वहाँ पर काफ़ी चाइना ने डिस्टर्बेंस क्रिएट करी थी। तो गैल्वन वैली जो रीजन है वो आपने बताना है लद्दाख के अंदर है, अक्साई चीन के बिल्कुल लगते हैं, चाइना के बॉर्डर के पास। हाल ही में चाइना ने क्या किया, इस रिवर के पास अपने तंबू लगाए, जिसका भारत ने पुरजोर विरोध किया, जिसके कारण ये काफ़ी चर्चा में है। और ये आपने बताना है लद्दाख के अंदर है गैल्वन रिवर, ठीक है ना। तो इस क्षेत्र को कहा जाता है गैल्वन वैली रीजन, जो कि डिस्प्यूटेड एरिया है भारत और चीन के बीच में, क्योंकि लद्दाख के काफ़ी हिस्से जो है वो उन पर क्लेम करता है चाइना कि ये हिस्से हमारे हैं, लेकिन भारत उनको अपना हिस्सा समझता है और पुरजोर उसका विरोध करता है। तो गैल्वन वैली रीजन आपने बताना है लद्दाख में है, और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाया गया 31 अक्टूबर 2019 को। और यहाँ के जो सबसे बड़े होते हैं एडमिनिस्ट्रेटर, उनका नाम होता है लेफ्टिनेंट गवर्नर, और नाम है इनका आर के माथुर। क्वेश्चन आया आपको, लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर आपने बताना है आर के माथुर, और आपने जम्मू एंड कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है इनका नाम आपने कमेंट बॉक्स में लिखना है। इसके अलावा इंडिया का सबसे ऊंचा या हाईएस्ट जो एयरपोर्ट है जिसका नाम है कुशोक बाकुला रिम्पोची एयरपोर्ट, ये लेह के अंदर है जो कि लद्दाख में है। क्वेश्चन आए, इंडिया का सबसे ऊंचाई पर बना हुआ एयरपोर्ट आपने बताना है कुशोक बाकुला रिम्पोची एयरपोर्ट, और ये लेह में है और लेह लद्दाख के अंदर है। क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स कि 14 कैप्टिव ब्रेड पिग्मी हॉक्स वर रिलीज्ड इन मानस नेशनल पार्क इन विच स्टेट। ये जो बच्चे पिग्मी हैं, इनको पिग्मी हैक्स है जो है, इनको अभी रिलीज़ किया गया है, और ये काफ़ी दुर्लभ प्रजाति है, और ये सिर्फ भूटान के साउथ पार्ट में और सिर्फ असम में पाई जाती है इंडिया के। और इनको ICUN की जो रेड डाटा लिस्ट है उनमें इनको शामिल किया गया है, और विलुप्त होने की कगार पे ये प्रजाति, और ये असम में मानस नेशनल पार्क में इनको रिलीज किया गया है। तो इसका आंसर आएगा मानस नेशनल पार्क है असम के अंदर, और काजीरंगा भी असम में है। और पिग्मी जो हॉक्स है ये असम में पाए जाते हैं इंडिया के अंदर, ये आपने अच्छे से बताना है। आप सभी स्टूडेंट ने एक और ध्यान रखना है
कि वन ऑन्ड जो रहीनोसर्स है, ठीक है ना, जो गैंडे हैं वो भी आसाम में ज़्यादा पाए जाते हैं और उनके नाम पर एक दिवस मनाया जाता है रहीनोसर्स डे। ये आपने बताना है कब मनाया जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। किरूना आयरन और माइन कॉज्ड अर्थक्वेक इन विच कंट्री। देखो किरूना जो आयरन की जो माइन है या जो खदान है, उसमें खदान के कारण वहाँ पर अर्थक्वेक आया है, जो कि वहाँ पर 12 सालों में आने वाला सबसे भयंकर अर्थक्वेक था और ये काफ़ी चर्चा में रहा। और इस अर्थक्वेक के कारण वहाँ पर काफ़ी जान माल की नुकसान हुआ है। और ये किरूना जो आयरन और माइन है, ये है आपने बताना स्वीडन के अंदर। तो किरूना आयरन और माइन जो है ये आपने बताना है स्वीडन के अंदर है और स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम और यहाँ की करेंसी है क्रोना और यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम है स्टीफन लॉफवेन। क्वेश्चन है आपको कि स्वीडन के प्रधानमंत्री का नाम स्टीफन लॉफवेन। और ग्रेटा थनबर्ग काफ़ी चर्चा में रहते हैं, ग्रेटा थुनबेरी भी कहते हैं इनको। ग्रेटा थनबर्ग एक स्वीडिश इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट है जो कि स्वीडन की काफ़ी चर्चा में है। आपको कैपिटल पूछी जा सकती है, स्टॉकहोम है। और किरूना आयरन और जो माइन पूछे ना, आपने बताना है ये स्वीडन के अंदर है, जो कॉज बनी है, कारण बनी है भूकंप की। और ये किस देश में? स्वीडन। आपको बताना है भूकंप को किस यंत्र से मापा जाता है, अर्थक्वेक को मेजर किया जाता है किस इंस्ट्रूमेंट से, आपने इंस्ट्रूमेंट का नाम बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आइए। डू वी एक चाइनीज एम्बेसडर थे और ये मृत पाए गए हैं, डेड पाए गए हैं, फाउंड डेड इन विच कंट्री। तो आपने बताना है इजराइल के अंदर, तालावी में ये जो है डेड पाए गए हैं। चाइनीज एम्बेसडर थे इजराइल के अंदर, ठीक है ना, और वहाँ पर डेड पाए गए हैं, मृत पाए गए हैं। नाम है डूवी और ये डूवी जो है ये एम्बेसडर थे चाइना के और जिस देश में अपॉइंट थे उस देश का नाम था इजराइल। इजराइल की कैपिटल है जेरूसलेम और कनाडा की कैपिटल है ओटावा, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा और इंग्लैंड की कैपिटल है लंदन। ये आपने अच्छे से बताना है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आइए। इंडियाज फर्स्ट 12,000 हॉर्स पावर मेड इन इंडिया लोकोमोटिव मैन्युफैक्चर्ड एट विच प्लेस। क्वेश्चन है आपको, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में पहली बार 12,000 हॉर्स पावर का एक लोकोमोटिव जो रेलवे इंजन बनाया गया है और ये कहाँ पर बनाया गया है, तो आपने बताना है माधेपुरा। और माधेपुरा आपने बताना है बिहार के अंदर है, ठीक है ना। और इस लोकोमोटिव का जो नाम है WAG-12 और इसका नंबर है 60027। अगर आपको लोकोमोटिव का लोको का नाम पूछे WAG-12 और इसका नंबर है 60027 और इसको बनाया गया माधेपुरा बिहार के अंदर। आपको या तो लोको का नाम पूछेगा या उसकी हॉर्स पावर पूछेगा या माधेपुरा किस स्टेट में ये पूछेगा या उसका नंबर, यानी इसका एक एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए आप इसको अच्छे से कीजिएगा। तो क्वेश्चन आया इंडिया का पहला 12,000 HP मेड इन इंडिया लोकोमोटिव मैन्युफैक्चर्ड एट विच प्लेस, तो आपने बताना माधेपुरा जो कि बिहार के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आइए। भारत सरकार ने अभी डिक्लेयर किया 6 शहरों को 5 स्टार गार्बेज फ्री सिटीज, विच ऑफ द फॉलोइंग या अमंग इज नॉट इन 6 सिटीज। 6 शहरों को अभी गार्बेज फ्री यानी 5 स्टार रेटिंग दी गई है और वो गार्बेज फ्री है, जिनमें मैं बात करूं अंबिकापुर, राजकोट। अंबिकापुर छत्तीसगढ़ में, राजकोट जो है सूरत में, गुजरात में है। सूरत भी गुजरात में, मैसूर कर्नाटका में है, इंदौर भी कर्नाटका में है और नवी मुंबई महाराष्ट्र में है। तो इसमें से कौन सा नहीं है, तो आपने बताना है पानीपत जो कि हरियाणा में है। जरूरी नहीं पानीपत ही वहाँ पे आएगा, और भी आ सकता ऑप्शन। आपको ये 6 शहर याद रखने हैं जिनको 5 स्टार गार्बेज फ्री, गार्बेज यानी कूड़ा करकट जो फ्री है, वो सिटीज डिक्लेयर किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के द्वारा। इसके डाटा रिलीज किया गया है। 6 शहरों को 5 स्टार रेटिंग दी गई है, 65 सिटीज़ को 3 स्टार और 70 सिटीज़ को 1 स्टार जो रेटिंग दी गई है। ये भी आपने अच्छे से याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आइए स्टूडेंट्स। एटालिन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एटालिन का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है और इसको प्रपोज किया गया किस स्टेट के अंदर, आपने बताना है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। एटालिन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर प्रपोज किया गया है। अरुणाचल प्रदेश की जो कैपिटल है वो आपने कमेंट बॉक्स में लिखनी है और यहाँ के जो CM और गवर्नर कौन है ये भी आपने लिखना है। और अरुणाचल प्रदेश की रिगार्डिंग कोई भी स्टैटिक डाटा आपके नज़र में हो, ध्यान में रहो, वो आपने कमेंट बॉक्स में डालना है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आइए। इन विच कंट्री वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड हॉटेस्ट शील्ड वॉल्केनो, यानी ढलान पे, जैसे ही किसी
वॉल्केनो से लावा निकलता है तो वो एक ढलान की रूप ले लेता है और उसके बाद में उसको शील्ड वॉल्केनो कहा जाता है। और ये सबसे जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट और हॉटेस्ट वॉल्केनो अभी डिस्कवर किया गया है और ये किया गया अमेरिका के अंदर, ठीक है। पहले जो था उसका नाम था मोना लोआ, ठीक है ना, पहले जो नाम था उसका नाम था मोना लोआ। और इसके बाद अब जो नया वॉल्केनो डिस्कवर किया गया है उसका नाम है पुआ होनू, ठीक है ना, इसका नाम है पुहा होनू। और ये वॉल्केनो भी अमेरिका के अंदर है। तो पुहा होनू जो है, पुहा होनू, ये मोना लोआ के बाद अगर बात करें, पहले मोना लोआ था और मोना लोआ को रिप्लेस करके पुहा होनू जो वॉल्केनो है ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा या हॉटेस्ट जो शील्ड वॉल्केनो बन गया है और ये आपने बताना है अमेरिका के अंदर। तो स्टूडेंट्स जितने भी क्वेश्चन किए गए उम्मीद है कि आप बढ़िया से कर पाओगे। आप इनकी रिवीजन अच्छे से लीजिएगा। किसी भी स्टूडेंट को अगर मान लो रिवीजन अच्छे से करनी हो, इस वीडियो के देखने के बाद इन क्वेश्चनों को अपनी लैंग्वेज में कमेंट बॉक्स में लिख के देख सकता है ताकि उसको लगे कि उसकी रिवीजन कैसी है, तो उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकता है। तो अगेन जिन स्टूडेंट्स का IBPS PO क्लर्क में सिलेक्शन हुआ है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और आगे भी आप तरक्की करो। और जो स्टूडेंट लगातार मेहनत कर रहे हैं, जिनके रिजल्ट अभी बाकी हैं, वो प्रयास करते रहो ताकि आने वाले एग्जाम्स में या जो आगे वैकेंसी आएगी उनके रिगार्डिंग आपकी तैयारी अच्छे से हो पाए। धन्यवाद।